वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा। अञ्जनानन्दनं वीरं श्रीजानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं श्रीवन्दे लङ्काभयङ्करम्। ओलङ्घ्रिसिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकबह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्का। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय नंद किशोर। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल जय जय
जय जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय 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 राधा रमण 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 हरि बोल 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो परम पूज्य वेद व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो श्री सूत जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ षष्ठम दिवस आरंभ की ओर है। कल की कथा में कुछ विशेष कारणवश विलंब से कथा आरंभ हो पाई।
आज पुनः हम श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को लेकर के सभी समुपस्थित हुए हैं। भगवान की पावन कथा सुनते सुनाते हुए विगत 5 दिनों से आज हम छठे दिवस यानी छठे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कल सायंकालीन प्रसंग में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का दिव्य दर्शन सभी ने किया। बड़ा अलौकिक दर्शन है प्रभु का। भगवान माँ यशोदा बाबानंद आदि को छोटे से बालक के रूप में दर्शन देते हैं और समस्त ब्रजमंडल की गोपिकाओं को बड़ा सुंदर स्वरूप किशोरावस्था का दर्शन होता है प्रभु की। भगवान नित्य नई लीलाओं का दर्शन कराते हैं। ब्रजमंडल आनंद ही आनंद से भरा है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, आनंद स्वरूप परमात्मा का अवतरण हुआ है, इसलिए ब्रजमंडल का वातावरण आनंदित हो गया है। संतों ने विचार किया, ब्रजमंडल में भगवान आए, पूरा ब्रजमंडल भक्ति भावना से ओतप्रोत हो गया। इसी ब्रजमंडल में रहने वाले कंस के मन में किंचित मात्र भी भाव क्यों नहीं जगा? भगवान के आने से, भगवान की भक्ति के प्रभाव से, ब्रजमंडल के वातावरण के प्रभाव से कंस का मन भी बदलना चाहिए। पर संयोग से उन्हीं के जीवन में भक्ति भावना का प्रादुर्भाव होता है, प्रवेश होता है, जो संस्कारित होते हैं, जो पिछले जन्म के धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं। पिछले जन्मों के कर्मों के प्रभाव को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। एक नन्हा सा छोटा सा बालक भी होता है तो भी उसमें पिछले जन्मों के कर्मों के संस्कार प्रत्यक्ष प्रदर्शित होते हैं। कंस अपराधी मानसिकता को लेकर के भगवान के प्रति द्वेष भावना, कपट की भावना लेकर के बैठा था, और जहां मन निर्मल नहीं होता वहां न तो भगवान का दर्शन होता और न ही भगवान की भक्ति का संचार होता। श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाई, भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन कराया। भगवान के द्वारा गिरिराज महाराज की दिव्य पूजा का उत्सव मनाया गया, गिरिराज पूजन महोत्सव। देवराज इंद्र अभिमानी हो गए थे। देवराज इंद्र को ऐसा लगने लगा था पूरी सृष्टि का मालिक मैं ही हूं, मैं ही चलाता हूं सब कुछ। तो भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा रुकवाई और बड़े प्रेम से भगवान ने गिरिराज महाराज के रूप में अपनी ही पूजा करवाई। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ने गिरिराज महाराज के दिव्य रूप में दर्शन दिया और समस्त भक्तों के जीवन को आनंद प्रदान किया। गिरिराज महाराज की पूजा से कुपित होकर के इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघों को बरसात करने का आदेश किया। मूसलाधार बारिश आरंभ हो गई। सारे ब्रजवासी कन्हैया से कहने लगे, भैया कन्हैया, हमें पहले ही पता था इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया ने पल भर में गिरिराज महाराज को उठाया। सारे ब्रजवासी भक्तों का भगवान ने संकट दूर किया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बड़े आनंद से कन्हैया के मुखमंडल को निहारते हुए, दिव्य दर्शन करते हुए समस्त ब्रजवासी भक्तगण भगवान की कृपा से गिरिराज महाराज की छाया में सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। इंद्र को पता चला ब्रजमंडल में कोई क्षति होना तो दूर की बात रही, कोई नुकसान होना तो दूर की बात रही,
ब्रजमंडल में कहीं एक बूंद भी जल का दर्शन नहीं हो रहा, तो इंद्र ने तुरंत बरसात बंद की। भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करके, प्रभु की सत्ता को स्वीकार करके जाके विधिवत कन्हैया का पूजन किया, चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंदों से परीक्षित ने सुना, गुरुदेव एक निवेदन है। गुरुदेव आपने कहा कि सारा का सारा जल बरसता तो रहा, लेकिन एक बूंद भी जल दिखाई नहीं दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित त्रेता युग के प्यासे अगस्त ऋषि आए ब्रजमंडल में भगवान के बुलाने से। अगस्त ऋषि ने समस्त जल का पान कर लिया भगवान के निवेदन से। सारा का सारा जल परम योगी संत महाराज अगस्त ऋषि ने पान कर लिया, इसलिए इंद्र के द्वारा बरसाया हुआ एक बूंद भी जल कहीं ब्रजमंडल में दिखाई नहीं दिया। भगवान अनेकों प्रकार की लीलाओं को करते हुए ब्रजमंडल में आनंद प्रदान कर रहे समस्त भक्तों को। निजधाम वृंदावन में भगवान परमानंद को प्राप्त है। समस्त जीव भी भगवान के दर्शन को करके धन्य धन्य हो रहे हैं। नित्य प्रति भगवान के दिव्य दर्शन को करने के लिए संत महात्मा देवर्षि नारद जैसे आते हैं। भगवान भोलेनाथ भी भगवान के दर्शन के लिए कई बार वेश बदल के ब्रजमंडल में आते हैं। भगवान ब्रजमंडल में निवास करते हैं वृंदावन में, और यहाँ दुष्ट कंस भगवान को मारने के षड्यंत्र में लगा रहता है। कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है, भगवान का अनिष्ट करने का विचार उसके मन में है। पर जो भी राक्षस कंस के द्वारा भेजे जाते, भगवान लीला ही लीला में समाप्त कर देते हैं। केसी नाम के दैत्य को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, व्योमासुर को भेजा, कहते हैं प्रलंबासुर को भेजा। जो भी दैत्य आते हैं सैनिकों के साथ आते हैं, पर भगवान खेल ही खेल में परास्त कर देते हैं, धाम को भेज देते हैं। धीरे धीरे समय आया भगवान का। प्रभु ने बड़ा सुंदर गोपियों को वरदान दिया था। समस्त ब्रजमंडल की गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। मां कात्यायनी की आराधना करके भगवान को पति रूप में पाने का संकल्प किया, प्रार्थना की। मां कात्यायनी पूजन से प्रसन्न होकर के आनंद में भर गई और इन्हें सभी को आशीर्वाद दिया। और भगवान ने चीर हरण लीला के माध्यम से आगामी शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि को हमारा तुम्हारा दिव्य मिलन होगा, ऐसा वरदान दिया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित आज वही दिन उपस्थित हो गया। परीक्षित न जाने कितने जन्मों की प्यासी गोपियां, न जाने कितने जन्मों से भगवान के मिलन की आकांक्षा लिए, इच्छा लिए चली आई हैं। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। सुखदेव स्वामी ने वर्णन किया, परीक्षित भगवान समुद्र मंथन के समय कछुए का रूप धारण करके जब समुद्र के अंदर विराजमान हुए, मंदराचल पर्वत को प्रभु ने अपनी पीठ पर धारण किया, तो जैसे भगवान सुंदर स्वरूप कछुए का रूप बना करके प्रकटे, तो जितनी भी जलचर जीवों की कन्याएं थी, पानी में रहने वाले जितने भी जीव थे, उनकी सभी कन्याओं ने भगवान का दर्शन किया, मोहित हो गई, भगवान से प्रेम हो गया। तो प्रभु ने आगामी द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की रात्रि को मिलन के लिए निमंत्रण दे दिया, उन्हें वरदान प्रदान कर दिया। वामन भगवान के रूप में प्रभु जब बलि के दरबार में पहुंचे, बलि ने कहा, भगवान आप कुछ मांग नहीं रहे हैं,
वामन भगवान बोले महाराज मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब तक आवश्यकता ही नहीं तो मांगे क्यों। बलि ने एक विचार किया। बलि ने सोचा कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने विवाह नहीं किया, संसार की कोई आवश्यकता इनको नहीं हुई। बलि ने वामन भगवान से कहा प्रभु एक काम करते हैं, संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता आपको नहीं है, पर मैं एक व्यवस्था बना देता हूं ताकि आपकी विधिवत सेवा आपकी होती रही, मैं आपका विवाह करवा देता हूं। विवाह करवाने के बाद बलि ने कही, वामन भगवान ने कहा बलि महाराज मैं तो छोटा सा वामन अंगुल का बौना हूं, भला मुझसे कौन सी कन्या विवाह करना चाहेगी। तो महाराज बलि के दरबार में वामन भगवान के दर्शन के लिए जितनी भी दैत्य कन्याएं उपस्थित थीं, सभी ने एक स्वर में बोल दिया कि मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान ने द्वापर युग में वृंदावन में आने का उन्हें भी निमंत्रण दे दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान जनकपुर पधारे। जनकपुर में प्रभु ने देवी सीता से विवाह किया, पर जितनी भी जनकपुर की नारियां थी, देवियां थी, सभी के मन में भगवान के प्रति प्रियतम भाव जागृत हो गया। भगवान ने उन्हें भी ब्रज वृंदावन में आने का निमंत्रण दिया। वनवास काल में भगवान दंडक वन में विचरण कर रहे थे। वनवास काल में भगवान दंडक वन में विचरण करते हुए पर्णकुटी बना करके रह रहे थे। देवी सीता के द्वारा संत महात्माओं ने प्रभु राम की सेवा होती देखा। उन दंडक वन के विरक्त महात्माओं के मन में भी ऐसा भाव जग गया कि अगर प्रभु हमें भी पति रूप में प्राप्त हो जाए, हम भी सीता जैसे इनकी पत्नी होती, तो हम भी इसी तरह से भावपूर्ण इनकी सेवा कर रही होती। दंडक वन के समस्त संत महात्माओं को भी भगवान ने गोपी रूप में आने का निमंत्रण दे दिया। श्री सुखदेव स्वामी निवेदन करते हैं परीक्षित, ये कोई साधारण नारियां नहीं हैं, ये कोई सांसारिक विषय वासना का खेल नहीं। ये गोपियां जीव हैं, कृष्ण ईश्वर हैं, गोपियां आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है। ये आत्मा परमात्मा का मिलन है, कृष्ण ईश्वर है, गोपियां जीव हैं। तो बोले जीव और ईश्वर का दिव्य मिलन लीला है। भगवान विलक्षण स्वरूप धारण करके आज ब्रजमंडल में दिव्य लीला रचाने वाले हैं। आइए बड़े प्रेम से वृंदावन की ओर चलते हैं आनंद लेते हुए। वृंदावन धाम की जय। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 मन चल रे वृंदावन धाम,
बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, ओ वृंदावन में बाके बिहारी, बिहारी जी की लीला है न्यारी, बिहारी जी की लीला है न्यारी, बिहारी जी की लीला है न्यारी, बिहारी जी की लीला है न्यारी। करो बारंबार प्रणाम राधे राधे गाएंगे, करो बारंबार प्रणाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम 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 गाएंगे, राधे राधे गाएंगे तब मन को मिले रे विश्राम राधे राधे गाएंगे, मन को मिले विश्राम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम 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 राधे राधे गाएंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। विलक्षण वृंदावन में भगवान सुंदर स्वरूप धारण करके आज महाराज करने के लिए उपस्थित हुए हैं। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला भगवान का स्वरूप तो पहले से ही है, पर आज भगवान ने विशिष्ट रूप धारण किया है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित आज भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप धारण किया है। कहते हैं शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि है, चांदनी रात छिटक रही है, सुंदर बड़ी ही सुहावनी चांदनी रात है, दिव्य चांदनी छिटक रही है ब्रजमंडल में। ऐसा लग रहा जैसे वसंत ऋतु का आगमन हो गया। वृक्षों में फूल खिल गए हैं, पक्षी कलरव करने लगे, भंवरे गुंजार करने लगे। इतना सुंदर सुहावना वातावरण बना है, ऐसी सुंदर ऋतु उपस्थित हो गई। चारों ओर आनंद ही आनंद भर गया है ब्रजमंडल में। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित सायंकाल के समय भगवान नितांत शांत वन में यमुना जी के पुलन में विराजमान होकर के सुंदर बंसी का निनाद करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सुखदेव जी महाराज ये संकेत करते हैं, कोई विशिष्ट रात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं है, ये 6 महीने की लंबी रात होने वाली है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, बड़ा सुंदर सुहावना वातावरण बना है। कमल और कुमुदनी खिल गए हैं रात्रि के समय ही। समस्त वृक्षों में सुंदर सुगंधित पुष्प खिले हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं। यमुना जी के पुलन में विराजमान होकर के भगवान ने आज सुंदर बंसी का निनाद किया। कृष्ण वही है, बंसी भी वही है, बजने वाली ध्वनि भी वही है, पर आज जो बंसी की ध्वनि बज रही है विलक्षण है। पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस के ब्रजमंडल में जिन जिन गोपियों के कानों में बंसी की ध्वनि पड़ी, वहीं से बिकल की भांति भागी। क्योंकि आज भगवान ने क्लीम काम बीज का प्रयोग किया है ध्वनि में, बंसी की ध्वनि में।
भगवान ने आकर्षण मंत्र का प्रयोग किया। समस्त व्रजमंडल की गोपियां विकल की भांति दौड़ी दौड़ी भगवान की ओर चली जा रही है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जो जिस हाल में थी, जिस चाल में थी, जिस अवस्था व्यवस्था में थी, जिस काम धाम में लगी थी, जहां का तहां सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ भूल करके भगवान से मिलन की ओर विकल की भांति दौड़ने लगी। कोई गोपी भोजन बना रही थी, छोड़ करके चल दिया। कोई गोपी अपने घर वालों की सेवा में लगी थी, साफ सफाई में लगी थी, गौ माताओं की सेवा में लगी थी। परीक्षित इतना ही नहीं, सायंकाल का समय था, कोई गोपी तो भगवान की सेवा में भी लगी थी, जोत बत्ती कर रही थी, आरती पूजा की तैयारी कर रही थी। गोपियां आरती पूजा की तैयारी करती हुई जोत जला रही थी, पर जैसे कन्हैया का निमंत्रण मिला, बंसी की ध्वनि कान में पड़ी, वहीं से गोपियां ज्यों का त्यों छोड़ करके दौड़ी चली जा रही हैं। कुछ गोपियों के घर वालों ने उन्हें पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। पांच भौतिक शरीर तो जहां का तहां पड़ा रहा, दिव्य रूप धारण करके गोपियां भगवान से मिलने के लिए पहले ही पहुंच गई। भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके विराजमान है। यमुना जी के पुलिन में हजारों हजार गोपियां एक एक दिशा से दौड़ी जा रही हैं। 84 कोस के ब्रजमंडल की समस्त गोपियां सुंदर द्रव्य श्रृंगार करके दौड़ी दौड़ी आई हैं। जैसे ही प्रभु ने गोपियों को देखा, दोनों बाहें फैला करके दिव्य स्वागत किया। आओ गोपियों, पधारो। गोपियां आनंद विभोर होकर के, आनंदित होकर भगवान की शरण में गई, भगवान के स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गई। आज भगवान ने ऐसा मोहिनी रूप धारण किया है कि गोपियों की दृष्टि उनसे हटती ही नहीं है। भगवान ने ऊपर से बंसी बजाई, बंसी की ध्वनि, और मोहिनी स्वरूप को देख करके मंत्रमुग्ध होकर के गोपियां आनंदित हो गई। है श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, है श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। है श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। गीता भी सुनाते हो, गौवे भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो, गौवे भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो, गौवे भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो, गौवे भी चराते हो। होली के उत्सव की हमें शोभा पाती है, होली के उत्सव की
भगवान के स्वरूप को देख करके गोपियां मंत्रमुग्ध हो गई और मोहित गोपियों ने भगवान को कहा। गोपियां कहती भगवान ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आप काले हो गए। गोपियां कहती कन्हैया ये तो भगवान ने बड़ा सुंदर किया कि तुम्हें थोड़ा सा काला बना दिया, कहीं तुम गोरे हो गए होते तो कहानी बिगड़ जाती कन्हैया। जब आपके काले रंग पे ही दुनिया लुटी चली जा रही है, अगर आप गोरे होते तो न जाने क्या हो जाता। गोपियां भगवान को कहती हैं यदि गोरे होते तो क्या करते नंद लाला, यदि गोरे होते तो क्या करते नंद लाला, यदि गोरे होते तो क्या करते नंद लाला, यदि गोरे होते तो क्या करते नंद लाला। जब काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। लीला बिहारी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित भगवान ने बड़ा विलक्षण स्वरूप धारण करके बंसी का नाद किया। हजारों लाखों गोपियां एक एक दिशा से दौड़ी चली आई हैं। समस्त ब्रजमंडल की गोपियां सुंदर स्वरूप धारण करके आई, दिव्य श्रृंगार करके आई हैं। कन्हैया का दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो गई। भगवान ने स्वागत भी किया। भगवान ने पहले तो स्वागत किया और जैसे गोपियां आकर के खड़ी होकर के सांस लेने लगी, उन्हें आनंद का अनुभव होने लगा कि देखो कन्हैया ने हमें बुलाया और बुला करके कितना सम्मान प्रेम दिया। अगले ही पल कन्हैया कहते गोपियों कैसे आना हुआ, विचार करो। माना कि आपके घर में कोई काम हो रहा, किसी की शादी विवाह का कार्यक्रम, कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, आपके घर में कोई शादी विवाह का प्रोग्राम हो, आप अपने किसी रिश्तेदार को बढ़िया निमंत्रण पत्र भेजें। निमंत्रण पत्र में उनका नाम भी लिखा हो, आने के लिए निवेदन भी किया गया हो। 15 दिन पहले आपने कार्ड भेज दिया और आज आपके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम है, तो आज सुबह आपने फोन पर उनको कह दिया कि हमारे घर आज कार्यक्रम है, आपको जरूर आना है। और जब वो बेचारा मेहमान आ जाए तो उससे पूछो कैसे आना हुआ, कोई काम था क्या, उस पे क्या गुजरेगी। गोपियां कहती कन्हैया आप तो बड़े छली हो,
महाराज ये चालाकी नहीं चलेगी, शरद पूर्णिमा की रात्रि हमारा तुम्हारा दिव्य मिलन होगा रास के माध्यम से। आपने वरदान दिया था, याद नहीं? कन्हैया बोले याद तो नहीं है। गोपी कहती महाराज कोई बात नहीं, चीर हरण लीला का आपको याद नहीं है। आपने वरदान दिया था, आप भूल गए, पर अभी अभी आपने बंसी की ध्वनि में हमारा नाम लेकर के पुकारा। सोई कन्हैया ने बात पकड़ ली, गोपियों की बात तो बताओ। गोपियों एक बात तो बताओ कि बजाने वाला कृष्ण एक है, बजने वाली बांसुरी एक है, और बांसुरी से निकलने वाली ध्वनि भी एक है, और लाखों गोपियां चारों ओर से दौड़ी चली आ रही हो। मान लो धोखे से एक किसी गोपी का नाम बांसुरी की ध्वनि में निकल भी गया, तो इतनी गोपियों का नाम तो मैं नहीं ले सकता। गोपियां स्तब्ध होकर के खड़ी हो गई। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, तुम्हें संकोच करने की जरूरत नहीं है। कई बार धोखा सभी से हो जाती है। हमने अपनी बंसी बजाई, तुम्हें लगा हम तुम्हें बुला रहे हैं, तुम दौड़ी चली आई। चलो कोई बात नहीं, आ ही गई हो तो यमुना का दर्शन कर लो, सुंदर चांदनी रात में वन का दर्शन कर लो, और धीरे से घर की ओर चली जाओ। गोपियों कोई बात नहीं, घर को चली जाओ, कोई आपत्ति नहीं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। गोपियां बेचारी उलझी खड़ी थी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, कन्हैया गोपियों को उलझाए खड़े थे, तभी सामने से एक दिव्य आवाज आई, सुंदर सुगंधी आई। अब तक किशोरी राधा जी रास में प्रवेश नहीं की है। अपनी अष्ट सखियों के साथ 8 सखियों को साथ लेकर के किशोरी राधा जी त्रिभुवन मोहिनी सुंदर द्रव्य श्रृंगार करके चली आ रही हैं। किशोरी राधा जी अभी बड़ी दूर है, लेकिन उनके आने की आहट कन्हैया को मिली। उनके पैर में जो पायल बंधी है, पायजेब बंधी है, उससे जो निकलने वाली ध्वनि है, उसे सुन करके कन्हैया शांत हो गए, मुग्ध हो गए। अभी किशोरी राधा जी दूर है, लेकिन उनसे आने वाली जो दिव्य सुगंधी है, खुशबू है, उसी जैसे कन्हैया ने अनुभव किया, आनंदित हो गए और शांत हो गए। करोड़ों चंद्रमा को मात देने वाला मुखमंडल किशोरी राधा जी का, उसमें दिव्य श्रृंगार, ऐसा विलक्षण स्वरूप लेकर के दिव्य श्रृंगार करके किशोरी राधा जी अष्ट सखियों के साथ जैसे ही पधारी, भगवान लोटपोट हो गए। जगत को सम्मोहित करने वाला कृष्ण भी किशोरी राधा जी के चरणों में लुढ़क गया, उनके चरणों के पास बैठ गए, मंत्रमुग्ध हो गए। कवियों ने दर्शन किया, बड़ा सुंदर निवेदन किया। बोले बरसाने वाली की जय, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, 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 सुन बरसाने वाली।
तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। छब छब नाचे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, छम छम नाचे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। चंदा से आनन पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चंदा से आनन पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चंदा से आनन पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चंदा से आनन पे बड़ी बड़ी अखियाँ। बड़ी बड़ी अखियाँ हैं बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ है बड़ी बड़ी अखियाँ। लट लट के घुंघरारी गुलाम तेरो बनवारी, लट लट के घुंघरारी गुलाम तेरो बनवारी। लट लट के घुंघरारी गुलाम तेरो बनवारी, लट लट के घुंघरारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो गजरा। बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो गजरा। आयल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बोल बरसाने वाली जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित त्रिभुवन कमनीय रूप धारण करके भगवान विराजमान थे। जैसे सुंदर स्वरूप धारण करके किशोर राधा जी पधारी तो भगवान के सारे जवाब सवाल बंद हो गए, तुरंत सरेंडर हो गए। कन्हैया ने किशोरी राधा जी को देखा, उनके शरीर को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए स्वरूप का दर्शन करते ही। किशोरी राधा वही है, लेकिन आज दिव्य रास के समय किशोरी राधा का इन अष्ट सखियों ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है कि जगत को रचाने वाला, जगत का पालन करने वाला, जगत नियंता भगवान, जगत को सम्मोहित करने वाला कृष्ण भी आज सम्मोहित हो गया।
पल भर में भगवान बड़े प्रेम से रास के लिए तैयार हो गए। समस्त गोपियां आनंदित होकर के भगवान के साथ नृत विहार करने लगी। कहते एक एक गोपी के संग एक एक रूप भगवान का प्रकट हो गया। जितनी भी गोपियां थी उतने ही भगवान के स्वरूप प्रकटे। कोई गोपी शंख बजाती, कोई शहनाई बजाती, कोई मृदंग बजाती, ढोल बजाती, झांझ बजाती, कोई खड़ताल बजाती, कोई सुंदर गान करती है, रागों का आलाप करती है और बड़ा ही सुंदर रास विहार आरंभ हो गया भगवान का। अभी अभी भगवान गोपियों को भटका रहे थे। गोपियों चली जाओ, सबसे बड़ा धर्म अपने घर परिवार को संभालना पतियों की सेवा है। पर गोपियों ने कहा भगवान जगत के पति तो आप हैं, हम आपकी शरण छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगी। किशोरी राधा जी मध्य में हैं और समस्त गोपियों के साथ भी भगवान वैसे ही दिव्य रूप धारण करके रास विहार कर रहे जैसे किशोरी राधा जी के साथ। बड़ा सुंदर रास विहार आरंभ हो गया। आज वृंदावन की शोभा ऐसी अलौकिक हो गई। कहते हैं देवी देवता भी वेश बदल करके सम्मिलित हुए हैं। बड़े बड़े संत महात्मा भी जो विरक्त थे, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी स्त्रियों के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी स्त्रियों को स्पर्श नहीं किया, दर्शन करने का मन नहीं किया था, आज सारी सृष्टि का मन भगवान की ओर खिंचता चला जा रहा है। बड़े बड़े विरक्त संत भी सुंदर वेश बदल करके आए हैं। खड़े हो करके कोई आकाश मंडल में खड़े हैं, कोई धरती पर खड़े हैं, कोई पेड़ पर चढ़े हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। आज वृंदावन की शोभा, ब्रज की शोभा अपूर्व हो रही है। देवता भी इन ब्रजवासी गोपियों के भाग्य की सराहना करते नहीं थक रहे हैं, क्योंकि वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं, आनंद में विभोर है सारा ब्रज मंडल। वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। 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 रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज ब्रज की लीला अलौकिक है। आज सभी ने अपने मन को रोकना चाहा, लेकिन कोई रोक नहीं पाए। बड़े बड़े विरक्त संत भी भगवान की दिव्य लीला को दर्शन करने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। कहते हैं, लाखों गोपियों के साथ भगवान दिव्य रूप धारण करके रास विहार कर रहे हैं। किशोरी राधा जी के साथ भी रास विहार कर रहे हैं। बड़ा सुंदर आनंद मग्न पूरा ब्रजमंडल हो रहा है। जिसने प्रवेश पा लिया वो तो आनंद में डूबा ही है, जिसे प्रवेश नहीं मिला वो भी देख करके आनंद की समाधि में लीन हो गया। समस्त गोपियां भगवान के प्रेम में तल्लीन रही, तब तक भगवान उनके साथ रहे। रास विहार का आनंद लेते लेते गोपियों के मन में अभिमान जागृत हो गया। गोपियों को ऐसा लगने लगेगा कि हम भी किशोरी राधा से कम नहीं हैं। आज कन्हैया जितना प्रेम, जितना सम्मान, जितना आनंद किशोरी राधा को प्रदान कर रहे हैं, उतना ही सम्मान, उतना ही प्रेम, उतना ही आनंद हमें भी प्रदान कर रहे हैं। हम भी कोई किशोरी राधा से कम नहीं हैं। भगवान हमारी सुंदर मोहिनी मूर्ति पर, हमारे स्वरूप पर सम्मोहित हो गए, इसलिए भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं। जब तक गोपियों के अंदर प्रेम रहा तो भगवान उनके साथ रहे, और जैसे प्रेम विदा हुआ उनके अंदर मोह प्रकट हुआ, भ्रम प्रकट हुआ, अभिमान जागृत हुआ, सोई भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। गोपियों को छोड़ करके भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। किशोरी राधा जी को लेकर के समस्त गोपियां अनाथों की तरह विलाप करने लगी। जैसे ही किशोरी राधा जी ने सुना कि गोपियां भगवान के वियोग में विलाप कर रही, कृपामयी दयामयी किशोरी राधा जी से रहा नहीं गया। किशोरी राधा जी ने सोचा, अगर आज मैंने इन गोपियों पर दया नहीं किया तो इन्हें दोबारा कृष्ण से मिलन नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कन्हैया से बोली, कन्हैया इस रात में आप कहां मुझे लेकर के जा रहे हो? मेरे तो चरण दुखने लगे हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं। कन्हैया बोले, किशोरी जी अगर आपके चरण दुख रहे हैं तो मैं आपके चरणों को दबा देता हूं। आज भगवान ने सेवा कुंज में विराजमान किशोरी राधा जी के चरणों को दबाया। भगवान ने सुंदर चरण चापन किया, किशोरी राधा जी की सेवा की। कन्हैया बोले, किशोरी जी अगर आपके चरणों की पीड़ा शांत हो गई हो तो चलते हैं। किशोरी राधा जी ने कहा, कन्हैया मैं तो आगे नहीं जा सकती क्योंकि मेरे चरण दुख रहे हैं। किशोरी राधा ने सोचा, अगर मैं गोपियों पर दया नहीं करूंगी तो गोपियों को दर्शन कन्हैया के नहीं होंगे। कृपा की मूर्ति, दया की मूर्ति किशोरी राधा जी ने कन्हैया को जाने दिया। कन्हैया वहां से अंतर्धान हो गए। रोती विलखती गोपियां किशोरी राधा जी के पास आई। देखा किशोरी राधा जी भी मूर्छित अवस्था में पड़ी थी भगवान के वियोग में। गोपियों ने किशोरी राधा जी को उठाकर हृदय से लगाया, जलपान कराया, मुख में जल का सिंचन किया। किशोरी जी क्या उस छलिया कृष्ण ने, कपटी कृष्ण ने आपको भी छोड़ दिया? किशोरी राधा कहती है, गोपियों जो अभिमान तुम्हारे अंदर उदय हुआ तुम्हें छोड़ दिया, वही अभिमान कदाचित मेरे हृदय में भी आया, सो भगवान ने मेरा भी त्याग कर दिया। गोपियां रुदन करती हुई किशोरी राधा जी के साथ चल पड़ी। एक एक कदम कन्हैया की खोज में गोपियां विलाप करती हैं और जगह जगह तलाशती हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित त्रेता युग में जैसे भगवान राम ने सीता की तलाश की थी, हे खग, हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षियों, हे वनचर जीवों, हे पहाड़ों, हे वृक्षों, हे नदियों, हे लताओं, क्या तुमने हमारी प्राण प्रिया सीता को देखा है? आज वैसे ही ये गोपियां कन्हैया का दर्शन करने का प्रयास कर रही हैं। भगवान के वियोग में शरीर दग्ध हो रहा, आत्मा दुखित हो रही है, द्रवित हो रही है। गोपियां भगवान के तलाश में चल रही हैं।
पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से, नदियों से, लताओं से, पहाड़ों से, पत्थरों से सभी को जगाती हैं। कन्हैया के वियोग में गोपियां इतनी विकल हो गई हैं कि वृक्षों को धीरे से हिला करके कहती, भैया अरे अरे लताओं, अरे नदी, अरे पहाड़ों, वृक्षों, तुमने हमारे प्रभु को देखा है? किशोरी राधा जी के साथ विकल की भांति गोपियां चली जा रही कन्हैया के खोज में। भाव प्रकट करती हैं, मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, 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 मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, किनारा क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, किनारा क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। गोपियां भगवान में मधुबन में ढूंढ रही है। भगवान को मधुबन में ढूंढती खोजती हुई गोपियां लताओं से पूछती हैं, मधुबन तुम ही बता दो मोहन कहाँ गए हैं, मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, समस्त गोपियां यमुना किनारे पहुंच गईं और मां यमुना की नील रंग की धारा को देख करके, क्योंकि मां यमुना का जल नीले रंग का है, तो नील धारा को देख करके कहने लगी, यमुना तुम ही बता दो छलिया कहाँ गया है, यमुना तुम ही बता दो छलिया कहाँ गया है, यमुना तुम ही बता दो छलिया कहाँ गया है, यमुना तुम ही बता दो छलिया कहाँ गया है, तुम भी छली गई हो, तुम भी छली गई हो, तुम भी छली गई
रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियां भगवान की तलाश में बिलख रही हैं। वृक्षों से, पहाड़ों से, पक्षियों से, लताओं से, पताओं से, यमुना से एक एक पल भगवान के वियोग में हृदय दग्ध हो रहा है। पग पग पर कन्हैया को खोजती यमुना किनारे पहुंच गई। समस्त गोपियां यमुना किनारे जाकर के खड़ी हुई। किशोरी राधा जी ने कहा खोजने से नहीं मिलेंगे। समस्त गोपियां यमुना किनारे खड़ी होकर के अंतर हृदय से भगवान को पुकारने लगी। भगवान के वियोग में गोपियों के मुख से निकले हुए जो दिव्य शब्द थे, जो भी दिव्य भाव थे, श्री सुखदेव स्वामी ने, पूज्य वेद व्यास जी महाराज ने उन्हीं दिव्य भावों को, दिव्य मंत्रों को दिव्य गोपी गीत के रूप में श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। बड़ा सुंदर दिव्य गोपी गीत गोपियों ने भगवान को पुकारा। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुसदृशा सुरतनाथ ते हसुकदासिका बरदने घ्नतो नेह किं बधा। गोपियों ने भगवान को पुकारा। द्रवित हृदय गोपियों ने अनाथों की तरह भगवान को पुकारा। कन्हैया, आप तो हमारे हृदय के मालिक हैं। हमने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। आप तो हमारी जीवन सर्वस्व हैं प्रभु। हम आपके बिना एक पल जीना नहीं चाहती, पर हम क्या करें, हमारे प्राण निकल भी तो नहीं रहे। गोपियां कहती, कन्हैया हम आपके बिना ना तो जी सकती और ना ही हमसे आपके बिना मरा जा रहा है। हे अभिन्न मित्र, हे अंतरंग सखा, हे जन जन के हितैषी, ब्रजमंडल के रक्षक, हे हमारे प्राण प्रियतम, आप जहां कहीं भी हो तत्क्षण हमारे सन्मुख आए, अन्यथा हमारा जीवन कुछ ही पलों में दग्ध होकर के समाप्त हो जाएगा। कन्हैया, आपके वियोग में जल करके मरने से तो अच्छा कंस के द्वारा, इंद्र के द्वारा जो उत्पात और राक्षसों को भेजना हुआ उनसे मर जाती तो शायद ये वियोग जनित दुख हमें न सहना होता। भगवान के वियोग में विह्वल होकर के गोपियों ने भगवान को पुकारा। तत्क्षण भगवान अपनी गोपियों के सन्मुख प्रकट हो गए। पहले से भी ज्यादा विलक्षण स्वरूप भगवान ने धारण किया। इतना सुंदर स्वरूप भगवान ने धारण किया है और जैसे भगवान प्रगटे गोपियां आनंद मग्न हो गई। तासाम आविर्भूत चौरिः
स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षात् मन्मथः। कहते करोड़ों कामदेव के मन को भी मोहित करने वाला स्वरूप भगवान लेकर के प्रकटे हैं। समस्त गोपियां भगवान के चरणों में समर्पित हो गई, क्षमा मांगने लगी। भगवान आज के बाद हमारे मन में कभी अभिमान नहीं आएगा, आप भी कृपा करके हमें छोड़ करके दोबारा कभी मत जाना। भगवान मौन रहे। भगवान पुनः अनेकों रूप धारण करके समस्त गोपियों के साथ प्रेम पूर्वक लीला का आनंद लेने लगे, देने लगे। बड़ा सुंदर रास विहार चल रहा था, सुंदर नृत्य कर चला रहा था। और आज कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती वे सुंदर श्रृंगार कर रही थी। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्वामी जी जो बांसुरी बजा रहे हैं ये स्वयं को भगवान के स्नेह मान लेते हैं। रंग भी थोड़ा सांवला ही है, बाल भी पहले लंबे थे लेकिन मेरे गंजे हो गए हैं अभी। वैसे हम दोनों बचपन के मित्र हैं। मेरा बचपन था, इनका थोड़ा मतलब बड़े थे ये। आश्रम में हम दोनों साथ में ही रहे हैं और यदा कदा कभी हमारा मिलन होता रहता है। अभी तो दूर दूर रहते हैं। भगवान के स्वरूप को देख करके गोपियां आनंदित हो गईं। देवी महाराज चल रहा था और कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही है। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं और देवी पार्वती सुंदर 16 श्रृंगार कर रही है। बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही थी। भगवान भोलेनाथ पीछे से आए, जैसे देखा आज जैसे बाल देवी पार्वती ने बनाया है, कई तरह से बनाते हैं, तो बालों का ढंग देख करके भगवान भोलेनाथ समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। देवी मुझे याद है इतना सुंदर श्रृंगार तो आपने विवाह वाले दिन भी, शादी वाले दिन भी नहीं किया था, फिर आज कोई विशेष त्योहार, कोई विशेष तिथि है क्या? देवी पार्वती ने कहा नहीं महाराज, वैसे ही मन कर गया सो कर लिया। बोले नहीं देवी, बिना किसी कारण तुम कोई ऐसे काम नहीं करती, कुछ न कुछ बात तो जरूर है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। देवी पार्वती ने सोचा कि मानने वाले तो है नहीं। भगवान भोलेनाथ जिद पर अड़े तो देवी पार्वती के मुख से शब्द कढ़े। बोले महाराज क्षमा करना, व्रज बिहारी भगवान कृष्ण, लीला बिहारी रास बिहारी भगवान कृष्ण आज ब्रजमंडल में संपूर्ण गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए महारास की लीला रचा रहे हैं। ब्रजमंडल में बड़ी सुंदर लीला रचा रहे हैं भगवान, इसलिए मेरा भी मन है जाने का। मैं भी जाऊंगी, मैं जाना चाहती हूं। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, देवी मैं तुम्हें मना नहीं करता, जरूर जाओ, पर अकेले मत जाओ, हमें भी साथ लेके जाओ। देवी पार्वती बोली महाराज मैं तो बताना ही भूल गई, वहां की एक विधा है, परंपरा है, संविधान है कि कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा, केवल स्त्रियां ही प्रवेश करेंगी। भगवान बोले देवी भगवान कृष्ण भी तो पुरुष हैं। बोले हाँ, वही एक पुरुष रहेंगे, बाकी सभी देवियां रहेंगी, सभी स्त्रियां रहेंगी। भगवान कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष प्रवेश नहीं पाएगा। भगवान भोलेनाथ बोले देवी थोड़ी मोड़ी जान पहचान मेरी भी है, थोड़ी सिफारिश तुम कर देना तो मुझे भी प्रवेश मिल जाएगा। पार्वती बोली महाराज बिल्कुल भी संभव नहीं है, मैं आपको लेकर के जा नहीं सकती क्योंकि आप पुरुष हैं। तो भगवान भोलेनाथ बोले देवी अगर मैं पुरुष हूं, पुरुष बन करके नहीं जा सकता, तो
तो लो जटाओं को सुंदर से संभालो, मुझे भी सुंदर साड़ी पहनाओ, श्रृंगार करो, सुंदर 16 श्रृंगार करके मुझे सजाओ, और गोपी बना के ही सही लेकिन जाऊंगा जरूर। भगवान शंकर को माना करके पार्वती हार गई, नहीं माने तो सुंदर साड़ी पहनाई, सुंदर बाल बाल बनाए, सुंदर जो भी श्रृंगार होता है कर दिया, और लेकर के चल पड़ी। बड़े आनंद से भगवान भोलेनाथ ठुमक ठुमक करके व्रज की ओर चले जा रहे, आनंदित होकर के देवी पार्वती के साथ, प्रभु के साथ महारास का आनंद लेने के लिए। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, ओ ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए, ओ वृंदावन आ गए। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए, ओ ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मत बारी, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। लीला विहारी भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने ऐसी जिद अड़ाई, देवी पार्वती ने सुंदर श्रृंगार किया, दिव्य श्रृंगार करके 16 श्रृंगार किया, सुंदर साड़ी वाड़ी पहनाई, लंबा सा घूंघट कर दिया। बड़ा सुंदर श्रृंगार करके घूंघट लंबा सा निकाल करके देवी पार्वती ने समझाया, महाराज एक बात का ख्याल रखना, वहां किसी पुरुष का प्रवेश पहले ही नहीं है। मैं आपको साड़ी वाड़ी पहना करके धोखे से ले तो जा रही हूं, पर एक बात का ख्याल रखना, आपकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए आप गर्दन झुकाए रखना।
भगवान भोलेनाथ बोले देवी चिंता मत करो, मैं तो बिल्कुल झुकाए रखूंगा। गर्दन झुका लिया भगवान भोलेनाथ ने, फिर भी कंधा ऊंचा दिख रहा है। देवी पार्वती ने कहा महाराज एक और भी सावधानी रखना, बड़ा ही सुंदर नृत्य हो रहा लेकिन ताल में नाचना है, तांडव नहीं करना है। महाराज आपका नियम है कि आप तो तांडव नृत्य करते हैं और जैसे तांडव आरंभ हुआ सो पकड़े जाओगे, मुझे फिर गलती मत बताना। भगवान भोलेनाथ बोले देवी संभल संभल के ठुमक ठुमक के नाचूंगा। जैसे भगवान भोलेनाथ को देवी पार्वती लेकर के प्रवेश करती है रास मंडल में, कन्हैया ने अपनी तिरछी नजर से दूर से देख लिया। जैसे भगवान ने तिरछी नजर से देखा तो मुस्कुराए भगवान। कन्हैया सोचने लगे देखो यहां भी पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ सिर झुका करके गर्दन नीची करके झुक रहे थे, फिर भी कंधा दिखाई दे गया, समझ गए। कहते हैं थोड़ी देर तो ऐसे धीरे धीरे नृत्य करते रहे, पर जैसे ज्यादा रंग चढ़ा भगवान भोलेनाथ आनंदित हुए तो ठुमुक ठुमुक करके संभल करके नाचना बंद करके उन्मत्त हो करके तांडव नृत्य करने लगे। जैसे ही भगवान भोलेनाथ उन्मत्त हो करके तांडव आरंभ करते हैं, घुटना उठाया तो भगवान धीरे से गए घूंघट उठाए। अब तक तो सहारे सहारे से ठुमक ठुमक के नाच रहे थे, और जैसे तांडव आरंभ हुआ घुटना उठाया भगवान भोलेनाथ ने। आए आज विधिवत द्वारिकापुरी को सजाया गया। रुक्मिणी और भगवान के विवाह की सुंदर तैयारी की गई। शुभ मुहूर्त में सुंदर समय में आचार्य गर्गाचार्य जी की सन्निधि में उनके संरक्षण में बड़े योग्य आचार्यों के द्वारा भगवान का प्रथम विवाह देवी रुक्मिणी से संपन्न कराया जा रहा है। महाराज भीष्मक भी अपनी पत्नी के साथ अपने कुछ नगर वासियों, अपने सैनिकों और अपने यहाँ की देवियों को लेकर के आए, विवाह में सम्मिलित हुए और आज विधिवत भगवान का विवाह रुक्मिणी से संपन्न हो रहा। आइए भगवान के सुंदर विवाह का आनंद लेते हुए सभी भगवान के विवाह में सम्मिलित हो। आइए सांवरे रसिया से सांवरे रसिया से लड़ी गए नैन हमारे। 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 बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी महारानी की जय हो। सांवरे रसिया से
राधे। हाँ सभी एक एक करके पैर पखाते रहे। आज मेरे